2 मिनट का आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई सवाल है किसी भी तरह का, जॉब से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड, कहाँ पे जॉब मिलेगी, कौन से हेडक्वार्टर में, कितने दिन का ट्रेनिंग होगा, पैकेज, Ashish Chemicals, then got changed the name to Equally Tiles in the year 1979. We have a total turnover of $550. That's a total turnover of the group. With a plant, total plants is empty and Gujarat 27. So one more plant have added yesterday, so we have now 28 plants. We have a presence in 75 countries. Though the presentation shows about 60 countries, this presence have gone up to 75 countries. We have 6,000 plus employees based out of Gujarat and MP. We are the largest exporter of Violet 23. You know Violet 23, where it is used. बहुत सारे लोग इंटरव्यू में ऐसे आते हैं कहते हैं आप मैंने 3 साल 4 साल प्लांट में काम कर लिया, बट प्रॉब्लम क्या है, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। मैंने 10,000 रुपए की सैलरी से ज्वाइन किया था, आज 12,000 रुपए की सैलरी पे हूँ। दैट द ओनली थिंग। मुझे नहीं पता आपको कितने लोगों से इंटरेक्ट किया है, आपने कितने लोगों से प्लांट में ज्वाइन किया है, बट ज्यादातर लोग जिन्होंने प्लांट्स में ज्वाइन किया है वो मेरे पास जब इंटरव्यू के लिए आते हैं, Pigment is used for the plastics, for the newspaper, and many other fine chemicals, protections of chemicals and protection of crop, PVC floors, banners, decorative, WPC and PVC, plus glass doors, printing inks, digital printing inks. These are the areas of the company where they are working, and we have 28 plants in Gujarat and MP. I discussed with you about the paracetamol and the intermediates. We have B2B and B2C pharma packaging also. Do you know the meaning of B2C? but again that is a long term planning. So what is the third option? तीसरा ऑप्शन है pharmaceutical sector. And this is why this is the best option. This I am going to tell you now. ये 3 बातें समझ में आई सबको? पहला ऑप्शन अपना बिजनेस जो सब लोग नहीं कर पाते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है कि हमने बिजनेस ज्वाइन किया था। सो दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जहां पे आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करते हैं और एज सीईओ रिटायर कर सकते हैं। देयर इज नो अदर इंडस्ट्री जहां आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करके एज सीईओ रिटायर कर सकते हैं। देयर इज नो अदर इंडस्ट्री। ठीक है, कोई सवाल? पर जब आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं तो आपके सामने फिर 2 ऑप्शन आते हैं। आने वाले समय में आप पीएमपी में जा सकते हैं या आने वाले समय में आप एरिया मैनेजर बन सकते हैं। सो चॉइस इज योर्स, इट्स वेदर यू वांट टू मेक अ करियर इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम और यू वांट टू मेक अ करियर इन द सेल्स टीम। दोनों ऑप्शन खुले हैं, बट पहला जो इंटरेस्ट है वो है एज ए मेडिकल। अगर आप पीएमटी में चले जाते हैं तो क्या होगा? पीएमटी में आप प्रोडक्ट मैनेजर बनेंगे। बैठिए बैठिए, when you are sitting, हाँ बिल्कुल अपना पोस्चर पीछे, the बैक यहाँ पीछे लगा के, हाँ। So that is the posture when you are coming to हमारे इंटरव्यू, है ना? बिल्कुल स्ट्रेट। नाउ you should have something, आपको तो मैंने ऐसे बुला लिया, बट आपके पास अगर सीवी है then you should take out that CV from your bag, give it to the person, say sir good morning, how are you? So always try to do all these things which is called soft skills. थोड़ा सा मुस्कुराइए, सर कैसे हैं आप? अगर आप
इंग्लिश में नहीं बोल पाते, हिंदी में बोलिए। सिट कंफर्टेबली, और उसके बाद जो भी जवाब देंगे वो आप क्लियर, गुड। एग्जाम तो आपको कौन सा प्राइवेट तो आप हमेशा बोलोगे प्राइवेट है ना, करस्पॉन्डेंस नहीं है। ओके, तो आपने ऐसे प्राइवेट स्टूडेंट। ओके, फिर आपने डिप्लोमा रेगुलर घर की होमवर्क क्या है? अच्छा, आप खेती बाड़ी करते हैं। फिर आपने 13 से 16 यूँ किया, फिर उसके बाद मई 2017 17, फिर आपने बी फार्मा कब ज्वाइन किया? 18 में ज्वाइन किया, तो 17 से 18 क्या किया फिर आपने? 17 से 18 क्या किया? जॉब करने की जरूरत नहीं है, लाइफ से अंदर में ठीक है, तो बहुत होती है। 2 एकड़ होगी ना, मदद क्या करती है? कितने बड़े से ऐसे क्या करते हैं? कोचिंग करते हैं। किसी और पेन मैनेजमेंट का कोई मेडिसिन आपको याद है? आपकी अपनी फार्मेसी है तो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ होंगी, पेन मैनेजमेंट में कोई और बहुत सारी है। डायमोनिया, डायनापार हो, अच्छा उसका होगा। और बोलिए, डायनापार का नाम सुना? बट ट्रेनिंग मैंने जाना है आपके पास, आपका इंटरव्यू होगा घर से जूम के लिए, समझ नहीं आता है। अगर आप पास हुए तो तो आपको पास है। आपकी भी मेडिकल शॉप है? मेडिकल शॉप कितने साल बैठे थे? 4 साल। तो आप क्या क्या 4 साल कब से कब तक बैठे? 2014 से बैठे कहाँ तक? 18 के कौन से महीने में छोड़ा आपने? जून कितने महीने दिसंबर को आपने कंप्लीट उसको करते हो ना, कुछ खाते पीते हो गए, टीवी देखते हो गए, पढ़ते हो गए, खेलते हो गए, क्या करते हो? या सिर्फ सोते हो? क्या करते हो? कुछ देर मोबाइल देखना, फिर और ये कर रहे हो फुल टाइम या पार्ट टाइम? फुल टाइम तो रोज जाना पड़ता है कॉलेज। ये कौन सा क्लियर कर रहे हो? फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर कब किया? पिछले साल फर्स्ट ईयर भी किया, डिप्लोमा के साथ में हो जाता है या कैसे? अच्छा, अभी ये सेकेंड ईयर का
इस 2 महीने 3 महीने में अपने साइंस को इम्प्रूव करें। साइंस मतलब बेसिक्स, ड्रग क्या होता है, सिस्टम्स कितने हैं, डिजीज क्या होती है, उस डिजीज पे ड्रग कैसे काम करता है, ये बेसिक्स। सेकेंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सुबह भी कही थी और मैंने अभी बहुत सारे लोगों को, आप लोग अपने कम्युनिकेशन पे काम नहीं करते। इंग्लिश कम्युनिकेशन को थोड़ा इम्प्रूव करें, उसमें कोई शर्म की बात नहीं। जैसे आप और आप दोस्त हैं, आप दोनों बैठ जाते, गलत इंग्लिश बोलिए बट एक दूसरे के सामने बोलिए। आई एम ए काउ कहिए, पहले आई एम ए बॉय को जगह काउ कहिए, बट कहिए पहले। बोलते रहेंगे तो सीधे धीरे कहेंगे आप सही तो बोलना शुरू करिए। आपस में एक दूसरे के सामने बैठिए और कोई भी इंग्लिश की कॉपी ले लीजिए, किताब ले लीजिए, उसको पढ़िए। अपने सर का टाइम ले लीजिए, इनका टाइम ले लीजिए, मैडम का टाइम ले लीजिए। मैडम 1 घंटा मुझे चाहिए आपसे, मैं आज इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ के आपको सुनाऊंगा। पढ़िए और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए। फिर मैडम से पूछिए कि क्या मैंने सही बोला कि गलत बोला। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब फील्ड में जाते हैं तो डॉक्टर से मिलते हैं। और जैसे आप कमरे में बैठे तो सोचिए कमरे में क्या है, तो देयर आर 2 फैंस, 1 रॉड, 2 कर्टेन्स, 1 एल्मीरा। तो इस तरह से आप धीमे धीमे जो है ना, आई हैव अ बैट, तो जो भी सिंपल चीजें बोलते रहेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ही इज यूजिंग स्पेक्स, सिंपल चीजें उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग का प्रैक्टिस है। ठीक है। अगर आउटसाइड द स्टेट जाऊंगा तो बहुत लोग आपसे ज्यादा जाते हैं। बहुत से बॉम्बे में 80% 80% लोग जो कौन से नगर है वो प्रतापगढ़ के 80%। तो वो कैसे गए? वो भी छोटे इलाके से है। कैरियर बनाना है तो जाना पड़ता है। तो ये मत सोच करो कि मुझे मिर्जापुर मिलेगा, मुझे वाराणसी मिलेगी तो जाओ, ऐसा नहीं। और कम्युनिकेशन आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। स्ट्रगल होते हैं लाइफ में, हर चीज़ एक वॉक नहीं होती कि हमको हर चीज़ प्लेट पे मिल जाए। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल करने का यही एक एज है। इस एज में अगर आपने स्ट्रगल कर लिया तो लाइफ आपकी बहुत स्मूथ होगी। और इसमें तो बहुत सारे चांसेस होते हैं बढ़ने के। आज रैंक हो, मेडिकल रैंक हो, कल सीनियर रैंक हो जाओगे, एरिया मैनेजर, सीनियर एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, सीनियर रीजनल मैनेजर, नेशनल सेल्स मैनेजर, फिर हेड ऑफिस। अल्टीमेट आपका डेस्टिनेशन होगा